महर्षि विश्वामित्र कुश वंश के महान शासक राजा गाथिन के पुत्र थे। कुश वंश में जन्म लेने के कारण विश्वामित्र का पहला नाम राजा कौशिक था। राजपाट के दौरान जब एक बार राजा कौशिक यानी विश्वामित्र अपनी विशाल सेना के साथ जंगल के बीच से गुजर रहे थे तो वहाँ उन्होंने महर्षि वशिष्ठ का आश्रम देखा, जहाँ रुककर वे अपनी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ जी से भेंट करने चले गए। राजा कौशिक को देखकर वशिष्ठ जी ने उनका अतिथि सत्कार किया और उनकी पूरी सेना को अपनी योग माया और कामधेनु गाय की सहायता से भरपेट भोजन कराकर तृप्त कर दिया। ये देखकर राजा बहुत चकित हुए और सोचने लगे, कैसे एक ब्राह्मण इतनी विशाल सेना को भोजन करा सकते हैं, वो भी विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से। राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुवर, कैसे आपने मेरी इतनी विशाल सेना को इतने प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाकर तृप्त कर दिया और कैसे आपने इतने अधिक भोजन का प्रबंध किया। उनके पूछने पर वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया कि उनके पास कामधेनु गाय है जो उन्हें स्वयं इंद्र ने दी थी और कामधेनु गाय के द्वारा ही ये सब संभव हो पाया है। गाय कामधेनु के बारे में सुनते ही राजा कौशिक को उसे प्राप्त करने की इच्छा हुई और उन्होंने वशिष्ठ जी से कामधेनु गाय उन्हें देने के लिए कहा और बदले में मुँह मांगा धन देने की बात कही। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को कामधेनु गाय देने से इनकार कर दिया और कहा कि कामधेनु मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है, उसका कोई मोल नहीं है, मैं उसे अपने से अलग नहीं कर सकता। और ये कहकर वशिष्ठ जी ने गाय देने से राजा कौशिक को इनकार कर दिया। महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा कौशिक को कामधेनु गाय देने से मना करने पर राजा कौशिक ने इसे अपना अपमान समझा और अपनी सेना को आदेश दिया कि कामधेनु को जबरदस्ती महल में लाया जाए। राजा का आदेश पाते ही सेना बलपूर्वक गाय को डंडों से हाँकने लगी। उसे मारते हुए वे ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कामधेनु गाय कोई साधारण गाय नहीं थी। कामधेनु ने वशिष्ठ जी से आज्ञा प्राप्त की और अपनी योग माया की शक्ति से राजा की विशाल सेना के सामने अपनी विशाल सेना की उत्पत्ति कर दी, जिसने राजा की पूरी सेना को ध्वस्त कर दिया। अपनी सेना को ध्वस्त होता देख राजा के 100 पुत्र क्रोधित होकर वशिष्ठ जी को मारने के लिए आगे बढ़े, जिस पर वशिष्ठ जी ने राजा के एक पुत्र को छोड़कर बाकी सभी पुत्रों को अपनी शक्ति से भस्म कर दिया। अपने पुत्रों और सेना का नाश होता देख राजा बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए वशिष्ठ जी से माफ़ी मांगी और दुखी मन से अपने महल की ओर लौट आए। राजा ने माफ़ी तो मांग ली थी, लेकिन उनके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। वे महर्षि वशिष्ठ से अपने पुत्रों के वध और अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। इस घटना के बाद वे अपने बचे हुए एक पुत्र को राजपाट सौंपकर खुद हिमालय की गुफाओं में कड़ी तपस्या के लिए चले गए, ताकि वे भी उन सभी दिव्य शक्ति को अर्जित कर सके। उन्होंने वहां वर्षों तक गहन तपस्या की और देवों के देव महादेव को प्रसन्न कर कई दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और फिर से महर्षि वशिष्ठ पर आक्रमण कर लिया। लेकिन अभी भी उनके पास वे सभी दिव्य अस्त्र नहीं थे जो वशिष्ठ जी को पराजित कर सके और वे फिर से हार गए, क्योंकि तब क्रोधित होकर वशिष्ठ जी ने राजा पर अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर उनके सभी दिव्य अस्त्रों शस्त्रों को नष्ट कर दिया था। ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने पर चारों ओर तीव्र ज्वाला उठने लगी, जिससे भयभीत होकर सभी देवता गणों ने वशिष्ठ जी से ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का अनुरोध किया और ब्रह्मास्त्र की तीव्र ज्वाला से पृथ्वी को नष्ट होने से बचाने के लिए कहा। जिसके बाद सभी के अनुरोध पर वशिष्ठ जी ने अपने छोड़े ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया।
ये सब देख राजा को ब्रह्म बल की श्रेष्ठता का आभास हुआ। उन्हें ज्ञान हुआ कि क्षत्रिय बल से ब्रह्म बल श्रेष्ठ है। उन्होंने पुनः तपस्या की और ब्रह्मा ने उन्हें राजश्री पद प्रदान किया, परंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर से तपस्या प्रारंभ की और बहुत सारे विघ्नों के बाद भी तपस्या को पूर्ण किया और इंद्र ने उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान किया। अब वे विश्वामित्र थे और इंद्र से उन्होंने वष्टकार और चारों वेद भी मांगे, परंतु उनकी प्रतिज्ञा थी जब तक ऋषि वशिष्ठ उन्हें ब्रह्म ऋषि पद नहीं देंगे तब तक वे शांत नहीं होंगे। बाद में उन्हें वशिष्ठ ने भी ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार कर लिया। क्रोध में दोनों ने एक दूसरे के पुत्रों को नष्ट कर दिया था, पर अब विश्वामित्र भी क्रोध और मोह के बंधनों से ऊपर उठ चुके थे। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।